बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 6 है, प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक जो है एक फ्लैजेलम अटैच होता है। इनके सबसे आउटर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है। सेल वॉल के नीचे इसकी प्लाज्मा में मेम्ब्रेन होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका साइटोप्लाज़्म और साइटोप्लाज़्म के अंदर इसके जो मेजर इम्पोर्टेंट जो सेलुलर मशीनरी है, इसमें इसका क्रोमोसोम्स है, राइबोसोम्स हैं और उसके अलावा जो अदर दूसरे इसके इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो भी इसके साइटोप्लाज़्म के अंदर ही सस्पेंडेड होते हैं। बहरहाल, ये एक जनरल सी डायग्राम है। सेल्स के जो बाकी के स्ट्रक्चर हैं हम उनको अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्लैजेलम को डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लैजेलम है ये चाबुक की तरह इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है। ये इसकी एक्सटेंशन ही होती है इसकी ये मेम्ब्रेन की, जो कि सेल वॉल में से बाहर प्रोट्रूड हुई होती है। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल को वो साइटोप्लाज़्म को इसको मूव करने में वो मदद देता है। फ्लैजेला हमेशा बैक्टीरियल सेल के अंदर ये ख़ास मैकेनिकल वे से अटैच हुआ होता है। इसका वो तरीक़ाकार जिसमें फ्लैजेलम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट और अटैच हुआ होता है, ये इसकी एक डिस्क होती है, फ्लैजिलर डिस्क। ये उसकी मदद से ये जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये पेनिट्रेट हुआ होता है। बहरहाल इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी मशीनरी होती है, तो इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये बहुत ही थिन होते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं और ये सेल वॉल से प्रोट्रूड हुए होते हैं। असल में ये बेसल बॉडी से बनते हैं, बेसल बॉडी से ये ओरिजिनेट हुए होते हैं और बेसल बॉडी जो इसकी जो मैंने आपको दिखाई है, ये बेसल बॉडी इसकी साइटोप्लाज़्म के अंदर ही एक्सिस्ट कर रही होती है। फ्लैजिलीन प्रोटीन से बनती हैं और फ्लैजिलीन प्रोटीन ये साइटोप्लाज़्म के अंदर ही राइबोसोम्स के ऊपर तैयार होती है और इन फ्लैजेला की मौजूदगी की बेस पे और इसका जो पैटर्न ऑफ अटैचमेंट है फ्लैजेला का, इसकी बेस पर भी बैक्टीरिया को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। इवन कि बहुत से जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, टैक्सोनॉमिकली भी बैक्टीरिया को फ्लैजेला की बुनियाद पर क्लासिफ़ाई किया जाता है। अच्छा, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लैजेला नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया को हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स जिनमें सिर्फ़ एक फ्लैजेलम हो किसी भी एंड पर, किसी भी पोलर एंड के ऊपर हो, उन उसे हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, कि ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनके अंदर सिर्फ़ एक ही फ्लैजेलम हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मोनोट्राइकस कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ ऐसे बैक्टीरिया जिनमें दोनों पोल्स पर बैक्टीरियल सेल्स के दोनों तरफ फ्लैजेला का गुच्छा हो, तो ऐसे बैक्टीरियल सेल्स को हम लोफोट्राइकस कहेंगे। जबकि एम्फीट्राइकस लोफोट्राइकस वो कंडीशन कहलाएगी जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज़ प्रेज़ेंट एट ओनली वन एंड। जबकि एम्फीट्राइकस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फ्लैजेलर जो है, फ्लैजेलम का जो गुच्छा वो बैक्टीरियल सेल्स के दोनों तरफ पाया जाता है। और ये हम पोल्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर ये फ्लैजेलम एक्सिस्ट करते हैं, कोकस और कोकाई बैक्टीरिया के अंदर ये फ्लैजेला एक्सिस्ट नहीं करते। रेयर ही कोई ऐसा कोकाई होगा जिसमें कोई फ्लैजेला कभी ऑब्ज़र्व किया गया हो। जबकि एक और कंडीशन लास्ट में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है पेरिट्राइकस। पेरी का मतलब है कि पेरिफेरल सरफेस के ऊपर जो तमाम फ्लैजेला पाए जाएँ। कोई ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसमें बैक्टीरियल सेल्स की हर तरफ फ्लैजेला एक्सिस्ट करे, तो इसे हम पेरिट्राइकस कहते हैं।
अच्छा, ज़्यादातर जो बेसिलाई और स्पाइरल शेप के ऊपर ही फ्लैजेला होते हैं। अच्छा, फ्लैजेला का जो पर्पज़ है वो इनका केमिकल सिग्नल्स की तरफ रिस्पॉन्स है, बैक्टीरिया को मूव करने में, ख़ास तौर पे जो इसके बिहेवियर और कीमोटैक्सिस की जो मूवमेंट्स हैं, उसके अंदर ये फ्लैजेला इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा मूवमेंट्स के में इसकी जो व्हिप लाइक मूवमेंट्स हैं या अंडुलेटिंग वेव लाइक मूवमेंट्स फ्लैजेला के ऊपर ट्रैवल करती है, जो कि बैक्टीरिया को फॉरवर्ड मूव करने में मदद देते हैं। ये डायग्रामेटिकल प्रेज़ेंटेशन है यहाँ पे जो बैक्टीरिया को अभी हमने पिछली स्लाइड्स में क्लासिफ़ाई किया। तो मोनोट्राइगस बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, ये पे डायग्राम नंबर 1 कि एक पोल के ऊपर सिर्फ़ एक फ्लैजेलम हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मोनोट्राइगस बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि अगर फ्लैजेला का गुच्छा बैक्टीरियल सेल्स के एक पोल के ऊपर हो, तो इसे हम लोफोट्राइकस कर कहते हैं। जबकि फिर पेडिट्राइकस वो कंडीशन होती है जिसमें हर तरफ फ्लैजेला अटैच हो और एम्फीट्राइकस वो है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स के दोनों पोल्स के ऊपर दोनों तरफ फ्लैजेला अटैच हो, तो ऐसी कंडीशन को हम एम्फीट्राइकस कहेंगे। फ्लैजेलम के बाद हम डिस्कस करेंगे पिल्लाई। ये फ्लैजेलम की तरह होते हैं, लेकिन इनकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी जो लेंथ है वो फ्लैजेला की निस्बत काफ़ी छोटी होती है, तो जिसे हम पिल्लाई कहते हैं। पिल्लाई बेसिकली ये ज़रा अंदर से सेंट्रली होलो होते हैं, नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं और ये मोटिलिटी के अंदर तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। और जो प्रॉपर पिलाई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ही होते हैं। ट्रू पिलाई आर प्रेज़ेंट ओनली ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये एक स्पेशल प्रोटीन है जिसे हम पिलियन प्रोटीन कहते हैं। ये पिलियन प्रोटीन से बने होते हैं और ये स्पेशली कन्जुगेशन का एक प्रोसेस होता है। आगे जाके भी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और कन्जुगेटिंग जो कि सेल्स की मेटिंग बिहेवियर होता है, जिसमें बैक्टीरियल सेल्स ये आपस में जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स या प्लाज़मिड एक्सचेंज करें। ए डोनर से रेसिपिएंट में जो डीएनए एक्सचेंज होता है, तो ये कन्जुगेशन कहलाता है। तो ये जो पिलन प्रोटीन है या जो पिलस है, ये बैक्टीरियल सेल्स की कन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये पिलस जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ये बैक्टीरियल सेल को होस्ट सेल सरफेस के ऊपर भी अटैचमेंट में मदद देते हैं। पिलस के बाद जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वो सेल एनवेलप आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल एनवेलप में बैक्टीरियल सरफेस और जो वॉल्स हैं, ये बड़ी डाइवर्स होती हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल्स के बाहर कुछ कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्स किस्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसे हम एनवेलप कहते हैं, जिसके अंदर कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल इंक्लूड होगी। तो कैप्सूल जो है, बैक्टीरिया सेल्स खुद ही कैप्सूल को सिंथेसाइज़ करता है और इसकी कंपोज़िशन के हवाले से ये ख़ास किस्म के पॉलीसैकेराइड्स के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन होती है या ये दोनों भी मौजूद होते हैं, जिसका काम है कि सेल को टाइटली ये बाउंड करना, पैक करना। और इसकी जो अपीयरेंस है स्लाइम कैप्सूल की, ये ज़रा थिकर होगा, गम्स लाइक होगा, स्टिकी है कि किसी भी ये सब्सटेंस के साथ ये स्टिक कर सकता है। और ये जो बैक्टीरिया किसी भी आर्टिफ़िशियल मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर ये कॉलोनीज़ की शक्ल में कैप्सूल की वजह से ही आते हैं। और ये कैप्सूल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक पैथोजेनिसिटी में भी इन्वॉल्व होता है। ये अपने होस्ट सेल्स के अंदर बीमारी पैदा करने का भी सबब बनता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लाइम के कुछ बैक्टीरिया के बाहर कुछ लूज़ सी सॉल्युबल शील्ड होती है मैक्रोमोलेक्यूल की, जिसको हम स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। और ये जो है ये एक तरह से एक एनहांस पैथोजेनिसिटी करती है। और ये होस्ट सेल के अंदर जो फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज़्म होता है, जिसमें फेगोसाइटोसिस के थ्रू होस्ट सेल बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, तो स्लाइम एक तरह से फेगोसाइटोसिस के मैकेनिज़्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करती है। ये रोकती है कि होस्ट सेल जो है ये बैक्टीरियल सेल्स को ईट ना करें और इस तरह से ये अ, इसको रोकने से ये इनडायरेक्टली पैथोजेनिसिटी को एनहांस करती है स्लाइम।
लिहाज़ा कैप्सूल्स और स्लाइम ये दोनों बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का लेक्चर हम इस यहीं पर क्लोज़ करेंगे। कल हम इंशाअल्लाह ताला बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पे सेल वॉल का डिस्कस करेंगे। वो आज के लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया। वो ज़रा डिफरेंट टॉपिक है, उसमें हम ज़रा उसको डिटेल से देखेंगे।